on number of one bits. ठीक है, क्वेश्चन है given a positive integer n, write a function that returns the number of set bits in a binary representation. ठीक है, तो पहले समझते हैं सेट बिट्स क्या होता है। मान लो हमें n दिया है 10, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो 1010, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेट बिट्स क्या होता है, जो बिट्स 1 है हमारी वो होती है सेट बिट्स, जो नंबर बिट्स 0 होती है हमारी वो होती है अनसेट बिट्स। ठीक है, और तो हमें क्या करना है, बस हमें नंबर ऑफ वन बिट्स रिटर्न करनी है हमारे नंबर में। अब अगर हम लोग एन 10 है तो हमारा नंबर ऑफ सेट बिट्स हो जाएंगी 2। ठीक है, अगर हमारा एन हो गया मान लो 7, ठीक है, तो एन का बाइनरी 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 111, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, हमें यही रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसके इससे पहले मैं तुम लोगों को बिट मैनिपुलेशन के कुछ वो बता देता हूँ, बेसिक टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजी तो मैंने बता दी, अब कुछ बेसिक फंक्शंस बता देता हूँ। ठीक है, तो बिट मैनिपुलेशन में हम लोग मेनली 4 तरह के ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, पहला होता है नेगेशन। नेगेशन ये सबने पढ़ा होगा, मैं एक बार बस रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, नेगेशन होता है कि अगर हमारा एन है 5, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 101। ठीक है, तो नेगेशन क्या करेगा, नेगेशन ऑफ एन क्या करेगा, सारे जीरोस को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, तो फिर हमारा एन हो जाएगा 010, जो कि हो जाएगा 2। ठीक है, नेगेशन ऑफ एन हमारा 2 हो जाएगा, और इसको कोड में डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये ब्रैकेट्स लगा देना, नहीं तो फिर एरर शो करता है वो। नेक्स्ट है हमारा एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन, ठीक है, हम लोग के पास है N5, फिर से वही 5 लेते हैं, और हम अब क्या करेंगे, हम n को एंड कर देंगे 1 के साथ। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा n है 101, और 1 होता है बाइनरी में 001। ठीक है, तो ये ईच इंडिविजुअल बिट को एंड कर देगा, तब करस्पॉन्डिंग बिट्स को एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। एंड ऑपरेशन क्या होता है, अगर हमारी दोनों बिट सेट है तो वो सेट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 1 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर रिटर्न होके 1 आ गया। ठीक है, और अब जब हम मान लो, अब हम एन जो हमारा 5 है, 5 को 2 के साथ नेगेशन करेंगे। ठीक है, 5 को 2 के साथ नेगेशन करेंगे, नेगेशन कर सॉरी एंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा देखते हैं, इसका आ जाएगा इधर ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ऑल 0 आ जाएगा, आंसर हमारा रिटर्न होकर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, जब हम लोग ने इसको 1 के साथ एंड किया था तो हमारा आंसर 1 आ रहा था, और यहाँ पे n है हमारा 5। ठीक है, ऑड नंबर, तो एक प्रॉपर्टी है, जब हम n एंड 1 करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा 1 रिटर्न करता है ऑड नंबर्स के लिए, और 0 रिटर्न करता है इवन नंबर्स के लिए। तो तुम इसको रिप्लेसमेंट की तरह भी यूज कर सकते हो n mod 2 के। ठीक है, बहुत जगह लोग इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि लाइक बिट मैनिपुलेशन इज मच फास्टर, तो ये भी कर सकते हैं। ये सेम, इन दोनों का ऑपरेशन सेम होता है हमारा, n एंड 1 और n mod 2 और n मॉडुलस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा जॉर। मैं जॉर समझा देता हूँ। जॉर हम इसको ऐसे ही कोड में भी लिखते हैं। अगर हमारे पास एक 5 को फिर ले लेते हैं, अब इसको जॉर कर देते हैं मान लो 4 के साथ। जॉर क्या होता है कि एक तरह से कह सकते हैं होता है इनइक्वालिटी डिटेक्टर। जॉर हमारा हमेशा 1 रिटर्न करेगा जब हमारी दोनों बिट्स डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ 1 0, दोनों बिट्स डिफरेंट है तो ये 1 रिटर्न कर देगा। दोनों बिट्स सेम है, हमारी 0 रिटर्न हो जाएगी। दोनों बिट्स सेम है, 0 0। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये था हमारा 5, ये था हमारा 4। ठीक है, और बस यही कुछ ऑपरेशंस होते हैं। अब दो और हमारे पास शिफ्ट ऑपरेशंस होते हैं बिट मैनिपुलेशन में। शिफ्ट होता है, एक होता है राइट शिफ्ट, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, पहले राइट शिफ्ट देखते हैं।
राइट शिफ्ट को हम लोग कोड में ऐसे लिखते हैं, राइट साइड की तरफ दो हमारे एरोस पॉइंट करते हैं, ठीक है। अब राइट शिफ्ट कैसे परफॉर्म होता है, मान लो एन, फिर हम लोग 5 ले लेंगे, जो कि हो जाएगा 5 का बाइनरी है, ठीक है। अब हम लोग अगर एन को कर दिए, एन इज इक्वल टू एन राइट शिफ्ट 1, मतलब कि हम एक बिट से इसको राइट शिफ्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, ये जो 0 1 0 1 है, इसमें क्या होगा कि मान लो अगर यहाँ पे और भी डिजिट्स होते हैं, जीरो ही होता है हर जगह, ठीक है। हमारा शिफ्ट क्या करेगा, अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं, शिफ्ट करेगा कि इस वाले लास्ट बिट को निग्लेक्ट करेगा, हटा देगा, और बाकी सारी डिजिट्स को एक एक प्लेस पीछे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। इसको परफॉर्म करके देखेंगे तो ये क्या होगा, सारे लास्ट बिट को हटा देगा और बाकी सारे बिट्स को राइट की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 0 1 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, इस लास्ट वाले बिट को भूल जाओ। ये फिर हमारा अब बन जाएगा 2, ठीक है। तो एन को जब हम लोग 5 को राइट शिफ्ट करेंगे 1 से, ये हमारा बन के आ जाएगा 2। एक तरह से समझ लो ये एन को जब हम लोग एन को राइट शिफ्ट 1 करते हैं तो एक तरह से ये इंटीजर डिवीजन होता है, इक्विवेलेंट टू इंटीजर डिवीजन भी होता है, ठीक है, बाई 2, ठीक है, बाई 2, n/2। और मान लो कि हम लोग एक नंबर नम को राइट शिफ्ट कर रहे हैं n टाइम्स, ये एक तरह से होता है हमारा नंबर डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, मतलब कि अगर हम लोग एक बार राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 की पावर 1 से राइट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग 2 बार राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 की पावर 2 मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है। ये लॉजिक है, ये याद रख लो, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी काम आता है। सेम इसी की तरह होता है हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट, ठीक। इसको उससे बस हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट एरो से वो करते हैं। फिर हम लोग एन को 5 लेंगे, फिर इसको लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई करेंगे इस पे, एन इज इक्वल टू लेफ्ट शिफ्ट 1 टाइम्स। तो ये हो जाएगा हमारा सारे बिट्स 0 1 0 1 हमारा हो जाएगा, एक एक बिट सब इधर शिफ्ट हो जाएंगी और लास्ट बिट की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। ये फिर तो हमारा बन के आ जाएगा 1 0 1 0, ठीक है। तो ये हमारा 10 बन गया। तो किसी को डाउट? चलो करते हैं आगे। तो एक तरह से देखो तो अगर हम लोग किसी भी नंबर को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे n टाइम्स, तो वो सीधा सीधा निकल के आ जाएगा नंबर इंटू 2 की पावर n, ठीक है। अब बस इसको मल्टीप्लाई, एक तरह से मल्टीप्लाई, देखो 5 को हम लोग एक बार क्या बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट किया तो वो 10 हो गया। अब इसको फिर एक और बार लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो फिर हो जाएगा 1 0 1 0 0, ये हमारा 20 होता है, ठीक है। तो एक तरह से ये एक जनरल जनरल फॉर्म हो गया इसका, ठीक है? मैं ये पूरा नोट्स दे दूंगा सबको, ठीक है। तो ये बस इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है हमारे इसमें। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या काउंट करना है, हम लोग को इंटीजर दिया है, ठीक है। अब हम लोग को काउंट करना है कि उस इंटीजर में हमारे कितने 1 बिट्स हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो एक चीज ये भी है, जब तुम किसी भी नंबर पे ये ऑपरेशंस इंटीजर पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो तो वो डायरेक्ट उसके बाइनरी पे ही होता है, तुमको उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा बाइनरी पे। इसका एक अप्रोच ये भी हो सकता है कि तुम पहले उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो, उसका एक अलग लॉजिक है, तुम उसको पूरा बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, फिर इसमें नंबर ऑफ वंस काउंट कर दो ट्रैवर्स करके, लेकिन वो बहुत लंबा अप्रोच हो जाएगा। वो ब्रूट फोर्स का तब लेवल 100 ब्रूट फोर्स का मान लो, ठीक है। कि हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया काउंट का, ठीक है, काउंट वेरिएबल ले लिया, उसको 0 से इनिशियलाइज किया, ठीक है। फिर हमने एक वाइल लूप चलाया जब तक n हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। फिर चेक किया इफ n&1 हमारा 1 के बराबर है, अगर 1 के बराबर है तो हम लोग काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि n को हम लोग राइट शिफ्ट कर देंगे एक बार, बस ये तब तक करेंगे जब तक हमारा n 0 से कम है, और फिर इसको रिटर्न कर देंगे काउंट को, ठीक है। यही ऑप्टिमल अप्रोच है। एक और अप्रोच है, वो कह सकते हैं इससे भी बेटर है, लेकिन उसके लिए हमें एक बिट मैनिपुलेशन का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, और मतलब वो वर्थ इट नहीं होता, क्योंकि ध्यान दो एक इंटीजर में मैक्सिमम 32 बिट्स ही हो सकती हैं,
तो ये लूप हमारा 32 टाइम्स ही चलेगा, तो एक तरह से ये कांस्टेंट टाइम में ही ये काम करेगा। तो इट इज द ऑप्टिमल अप्रोच, सबसे बड़े बेटर बेस्ट अप्रोच यही है, तो क्योंकि इजी भी है, सबसे बेस्ट भी है। तो इसको मैं ट्रैवर्स करके दिखा देता हूँ एक बार। हमारे पास मान लो एन हमें दिया है 31, ठीक है, 31 हो गया। अब हमारे 31 का बाइनरी होता है ये, यही होता है शायद, 8 4 8 16, हाँ सही यही होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक काउंटर वेरिएबल रहेगा सी, उसको हम लोग जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग एक पॉइंटर, मतलब फिर हम लोग चेक करेंगे एन एंड वन करेंगे, ठीक है, एन एंड वन, एन एंड वन हमारा क्या करेगा, ये एन है, एन एंड वन करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे कि एन एंड वन क्या हमारा वन के बराबर है। ये क्या होगा, इससे क्या चेक करेगा, याद करो जब ऑड नंबर्स में लास्ट बिट हमारी वन होती है, इवन में जीरो होती है, ठीक है। तो क्या करेगा ये, इसको वन से एंड करेगा, वन से ऐड करेगा, तो ये एक तरह से चेक कर रहा है कि हमारी लास्ट बिट वन है या नहीं। बस ये यही कर रहा है, एन एंड वन, अगर हमारा वन है मतलब कि लास्ट बिट वन है, नहीं तो लास्ट बिट जीरो है, ठीक है। ये चेक करेगा। तो इस केस में क्या होगा, देखो चेक किया हमारा ये रिटर्न होके आया वन, हमारा काउंटर बढ़ गया, वन हो गया हमारा काउंटर, ठीक है। हमारा काउंटर चेंज होके वन हो गया, ठीक है, ग्रेट। फिर क्या होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, एन को शिफ्ट कर देंगे राइट की तरफ, मतलब कि लास्ट वेरिएबल को भूल जाएंगे और बाकी सबको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। अब फिर इसको एन एंड वन करेंगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब फिर ये चेक होगा, तब इसमें तो इस बार जीरो आएगा, क्योंकि जीरो एंड वन होता है हमारा जीरो। अब फिर काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, ऐसे हम लोग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। इस अब करेंगे नेक्स्ट, फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, राइट शिफ्ट कर दिया, अब चेक किया अभी भी जीरो आ रहा है, फिर इसको राइट शिफ्ट कर देंगे, फिर चेक करेंगे अभी भी जीरो आएगा, ठीक है। ऐसे चेक करते जाएंगे, इस बार भी चेक किया तभी जीरो आया, तो चेक करते जाएंगे जब तक हमारा लास्ट में एन। अब देखो इस बार वाले में चेक हुआ, तो इसके आगे आगे जीरो होता ही है, वो 32 बिट्स तक हमारा इंटीजर एक्सटेंड हो ही जाता है जीरो होते होते, ठीक है। अब इस बार चेक करेंगे तो हमारा वैल्यू रिटर्न होके आएगी वन, हमारी काउंट की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी टू, ठीक है। और फिर इसको राइट शिफ्ट करेंगे, तो फिर ये जीरो ही बचेगा, फिर लूप से बाहर निकल आएंगे, काउंट को रिटर्न कर देंगे, हमारा आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो एक यही एक ऑप्टिमल अप्रोच कह सकते हो है, मैं दूसरी वाली भी बता दूंगा। तो पहले इसको करके देखते हैं, ठीक है, इसको कोड करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक काउंट वेरिएबल डिफाइन कर देंगे जीरो, ठीक है। फिर जब तक हमारा एन जीरो से बड़ा है, तब तक हम लोग चेक करेंगे क्या एन एंड वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। अगर है तो हम लोग काउंट, मतलब क्या चेक कर रहा है, क्या हमारा आखिरी बिट हमारी वन है कि नहीं, अगर आखिरी बिट वन है तो काउंटर बढ़ा देंगे। फिर एन को क्या बोलते हैं, राइट शिफ्ट कर देंगे एक बार, ठीक है। इसका एक शॉर्ट हैंड ऑपरेशन होता है, एंड इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये सेम हमारा जैसे शॉर्ट हैंड ऑपरेशन हमारे पास होते थे ना, कि क्या शॉर्ट हैंड ऑपरेशन होते थे हमारा, एन इंटू इज इक्वल टू वन, मतलब कि एन इज इक्वल टू एन इंटू वन, ठीक है। ऐसे सेम इसके सारे लॉजिकल शिफ्ट्स एंड और सबका होता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेशन है, ठीक है। बस अब फिर रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट हमारा अकाउंट, हमारा भी हमारा टेस्ट केसेस सब एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करेंगे। तो ये एक तरफ 0 मिली सेकेंड ही चलेगा वो, दो तीन बार सबमिट करोगे तो जीरो आ जाएगा, वो सबमिशन का तुम्हारी मशीन पे भी डिपेंड करता है। तो ये एक ऑप्टिमल अप्रोच है, क्योंकि मैक्स टू मैक्स हमारा 32 टाइम्स ही चल सकता है ये लूप, वाई लूप, क्योंकि इंटीजर में 32 बिट्स ही होते हैं जावा, मतलब जावा में, क्योंकि इंटीजर का साइज होता है साइज की वजह से, ठीक है। अब एक और अप्रोच है, कि अभी जो हम लोगों ने जस्ट ये एग्जांपल देखा, इसमें क्या हो रहा था कि, फिर से लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसमें हम लोग इंडिविजुअली हर बिट को चेक कर रहे थे, ठीक है। अब इसको चेक करने से अच्छा ऑप्टिमल सोल्यूशन एक तरह से, मतलब ऑप्टिमल तो वो भी था, लेकिन एक और सोल्यूशन हो सकता है कि क्यों ना हर बिट को चेक करने से अच्छा हम लोग सिर्फ उसी को चेक करें जो वन है। तो हम लोग ये कैसे कर सकते हैं, ये करने का एक तरीका हो जाएगा कि एन को लो, इसको एंड कर दो, एंड कर दो
n-1 के साथ, और इसको फिर n में खुद स्टोर कर दो, ठीक है। अब ये इक्वेशन डिराइव करना लाइक इतना इजी होता नहीं है। तो वो जो ऑप्टिक ऊपर वाला सेक्शन है वो वर्थ इट होता है, वो अगर तुम किसी भी इंटरव्यू में करके आओगे तो हाँ वो काम चल जाएगा बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये भी अप्रोच देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि मान लो हमारे पास ये है एन हमारा 32। अब हम लोग एन क्या करेंगे, एन को एन में से एक घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा मतलब कि ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0, ठीक है। वन वन माइनस कर दिए तो ये 31, और 31 - 1 30 हो जाएगा। 30 का बाइनरी होता है ये। अब एन में ये स्टोर हो जाएगा। अब फिर काउंट की वैल्यू एक बार बढ़ा देंगे, ठीक है। बढ़ा दिए फिर इसको एन में स्टोर कर देंगे, तो फिर हमारा नया एन क्या हो गया, हमारा नया एन ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब फिर हम लोग ये करेंगे तो अब हमारा एन 30 है, ठीक है। और हम लोग इसको एंड कर देंगे 29 से, जो कि हो जाएगा 0 1 1 1 1 1, ठीक है। अब इसको एंड करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू आएगा 0, ठीक है। 0 ही आएगा। एक सेकंड, सॉरी, मैं फिर से करता हूँ। n = 1 0 0 0 1, इसको लिया ही ले लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एन को इक्वल कर देंगे एन इंटू n - 1 के, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा एन है ये हमारा ये, 1 है हमारा ये, ठीक है। n - 1 है हमारा ये, ठीक है। अब इसको एंड कर देंगे। अब जितनी बार ये हमारा, जब तक n हमारा 0, अभी भी हम लोग यही करेंगे, यही चीज कर रहे हैं। बस इसको चेक करने की जगह हम लोग तब तक करेंगे, तो मैं एक बार कोड करके दिखा देता हूँ। अब हम लोग ये तब तक करेंगे, n एंड n - 1 काउंट प्लस प्लस, ठीक है। बस जब तक ये हमारा लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा n की वैल्यू 0 हो नहीं जाती, ठीक है। मैं इसका ड्राई रन भी करके दिखा देता हूँ। देखो ये टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, आंसर आ गया। ये भी ऑप्टिमल है, पिछले वाले भी ऑप्टिमल है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बस ये क्या कर रहा है कि एक तरह से समझ लो ये ऑपरेशन क्या, ये n × n - 1 क्या परफॉर्म करता है। ये हमारी जो सब, जब हम लोग एक नंबर को ट्रैवर्स करेंगे, तब मान लो हमारे पास n है, यही है। जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये ऑपरेशन क्या करेगा, जो हमारे पास आखिरी n होगा, आखिरी n, ठीक है, वो उस आखिरी, जो सबसे पीछे से जब हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, जो सबसे पहली सेट बिट पड़ेगी वो इसको 0 करता है। ये ऑपरेशन बस यही काम करता है, जो सबसे पीछे से सेट बिट पड़ेगी उसको 0 करेगा, ठीक है। तो परफॉर्म करते हैं। तो एक बार पहले बार लूप में आए, इसको परफॉर्म इस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 0 से हो जाएगा। इसको एंड करेंगे तो फिर ये एन हमारा वो हो जाएगा 1 0 0 0 0, ठीक है। 1 0 0 0 0, ठीक है। ये एक बार हुआ, काउंट की वैल्यू बढ़ के 1 हो गई, ठीक है। फिर अब एक और बार होगा, एक और बार लूप में घुसा, क्योंकि एन अभी देखो 0 नहीं है। इस बार लूप में घुसा तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको एंड करोगे तो एन की वैल्यू सेट होके फिर 0 हो जाएगी, क्योंकि देखो सबका सब डिफरेंट डिफरेंट है। एंड में क्या होता है, सेम वाले जब दोनों 1 होते हैं तभी 1 आता है। अब एन की वैल्यू हमारी सेट होके 0 हो जाएगी। लेकिन ध्यान दो, अभी हम लोग लूप से बाहर निकले नहीं है, अभी हम लोग यहीं पे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा काउंटर फिर प्लस होगा, काउंटर की वैल्यू 2 हो गई। अब जब नेक्स्ट, अब लूप में जाएगा, फिर चेक करेगा तो n 0 हो गया इस बार, तो इस बार कुछ चेक ही नहीं करेगा, काउंटर रिटर्न करेगा, देखो 2 आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन सोचना एक तरह से मान लो हार्ड ही होता है। तो दिस इज द बेस्ट, मतलब वो क्या बोलते हैं, हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन। इससे ज्यादा तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे बढ़िया सोल्यूशन यही है। तुम इसकी जगह पे वो भी कर सकते हो, n mod 2। लेकिन हम लोग बिट मैनिपुलेशन से क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो हाँ, एक चीज और, ये हमारा O(n) में नहीं चलेगा, ये हमारा एक तरह समझ लो कांस्टेंट टाइम में चलता है, क्योंकि मैक्सिमम बिट्स हमारे पास 32 ही होती हैं इंटीजर में। तो वर्स्ट केस इसका O(32) ही जाएगा, ठीक है।